हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको आई शैल और आई विल के बीच का डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। ट्रेडिशनली विथ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या हुआ? आई सिंगुलर वी प्लूरल। इसके साथ शैल इज यूज टू शो नॉर्मल फ्यूचर सेंस। ये ट्रेडिशनल तरीका से, परंपरागत तरीका से ये है। आई शैल गो टू द ऑफिस, एग्जाम्पल के रूप में आई शैल गो टू द ऑफिस इन एन आवर, 1 घंटे में मैं ऑफिस जाऊंगा। ये ट्रेडिशनल व्यू के अनुसार ऐसा है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, खासकर अमेरिकन इंग्लिश में आजकल क्या हुआ है कि नॉर्मल फ्यूचर सेंस के लिए फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ भी विल का प्रयोग होता है। यहाँ मैंने लिखा है, बट इन मॉडर्न इंग्लिश स्पेशली अमेरिकन इंग्लिश विल इज यूज टू शो नॉर्मल फ्यूचर सेंस। एग्जाम्पल के रूप में आई विल गो टू द ऑफिस इन एन आवर, पहले सेल था, उसकी जगह पर अमेरिकन इंग्लिश में विल का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है। एट द सेम टाइम विल इज ऑल्सो यूज टू शो सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, सर्टेनिटी। कहने का मतलब अमेरिकन इंग्लिश में विल के प्रयोग सेंटेंस में कर कर नॉर्मल फ्यूचर सेंस को भी दिखाया जा रहा है, और यदि फ्यूचर सेंटेंस में कोई डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, सर्टेनिटी दिखाना हो तभी भी विल का प्रयोग होता है। तो ये डिटर्मिनेशन इसमें है, एक कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, सिचुएशन से पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आई विल हेल्प यू इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मैं तुम्हें कठिन समय में तुम्हारी मदद करूँगा। ये डिटर्मिनेशन मैं तुम्हें करूँगा, निश्चित करूँगा, इस तरह का है। अब इस डिटर्मिनेशन को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए क्या प्रयोग होता है, यहाँ देखिए। हियर टू हाईलाइट द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड सर्टेनिटी वी ऑल्सो यूज द एडवर्ब सर्टेनली आफ्टर विल। डिटर्मिनेशन को थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा और इंटेंसिफाई बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि विल के बाद सर्टेनली का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि सर्टेनिटी, डिटर्मिनेशन का सेंस बढ़ जाता है। आई विल, फॉर एग्जाम्पल, आई विल सर्टेनली हेल्प यू इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। सिमिलरली अब क्या, सिमिलरली विथ सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन जैसे कि ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, या कोई नाम, कोई भी नाम, सब थर्ड पर्सन होता है, और दे, उसका प्लूरल दे होता है। वी यूज विल टू शो नॉर्मल फ्यूचर सेंस। अब यहाँ क्या है कि फर्स्ट पर्सन में अमेरिकन इंग्लिश में तो विल यूज होने लगा, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन में भी होता है। ये तो सब जगह पहले भी ट्रेडिशनली भी होता है और इस अमेरिकन इंग्लिश में भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यू विल अंडरस्टैंड इट स्लोली, तुम इसे धीरे धीरे समझोगे। और हम एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सी के साथ, सी विल करेक्ट हर मिस्टेक्स, वह अपनी गलती सुधार लेगी। ही विल कम इन टाइम, वह समय में आएगा, ही के साथ देख लिए। दे के साथ, दे विल हेल्प यू वेरी मच, वे तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। इस तरह से हमने देखा कि अमेरिकन इंग्लिश में प्रायः फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सभी में विल का प्रयोग होता है। सिचुएशन के आधार पर पता चलता है कि कौन नॉर्मल फ्यूचर सेंस दिखा रहा है और कौन डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी का सेंस दिखा रहा है। अब यहाँ देखें, एट द सेम टाइम एबव सेंटेंसेस, ऊपर के जो वाक्य हमने लिया है, कैन ऑल्सो शो द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड सर्टेनिटी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन के आधार पर हम पता कर सकते हैं। Here also, to highlight the sense of determination and certainty, we can use the adverb certainly after will. यहाँ फिर डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी के सेंस को हाईलाइट करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम सर्टेनली ये एडवर्ब
सर्टेनली एडवर्ब का प्रयोग करते हैं इस शब्द का। दे विल सर्टेनली हेल्प यू वेरी मच, वे तुम्हारे निश्चित रूप से मदद करेंगे। ही विल सर्टेनली कम इन टाइम, वह निश्चित रूप से समय पर आएगा। अब इन बातों को मैं कुछ पॉइंट्स के रूप में रखा हूँ जिसे आप ध्यान में रखेंगे। जैसे नोट्स के रूप में हमने यहाँ दे दिया है। फर्स्ट में, इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज यूज्ड विथ ऑल द थ्री पर्सन्स। मॉडर्न इंग्लिश में, खासकर अमेरिकन इंग्लिश में सभी पर्सन्स में, फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, सभी में के साथ विल का प्रयोग होता है। टू शो, क्या दिखाने के लिए विल का प्रयोग है? टू शो बोथ नॉर्मल फ्यूचर सेंस, सामान्य फ्यूचर सेंस को दिखाने के लिए, साथ साथ ऐसे फ्यूचर सेंस जहाँ की डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी हो, उसको भी दिखाने के लिए विल का होता है। ये हम सिचुएशन से जानते हैं कि कौन नॉर्मल सेंस में ये फ्यूचर सेंटेंस है और कौन सेंटेंस फ्यूचर डिटर्मिनेशन के साथ है। और एडवर्ब सर्टेनली के आधार पर भी हम ये बात को डिटरमाइन करते हैं। दूसरा पॉइंट, हियर इन द एबव एग्जाम्पल शैल एंड विल आर यूज्ड एज नॉर्मल ऑक्सिलरी। यहाँ शैल और विल का हम सामान्य नॉर्मल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग दिखाया है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो ठीक लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर करेंगे। थैंक यू अगेन।